स्क्वायर बैग बनाने के लिए मैंने ये 4 कलर के धागे का इस्तेमाल किया है। आप इसी मैक्रामे धागे का यूज़ भी कर सकते हैं। और ये मैंने क्रोशिया लिया है 3 mm का लिया है। तो आप 3 mm के हिसाब से मैक्रामे धागा यूज कर सकते हैं या कॉटन थ्रेड यूज़ कर सकते हैं। ऑनलाइन पर दिया रहता है कि आप किस क्रोशिया के साथ कौन सा धागा इस्तेमाल करें। बस आपका डिज़ाइन छोटा बड़ा हो सकता है, बाकी सब चीज़ें सेम होती हैं। सबसे पहले मैं यहाँ लूप बनाऊंगी इस तरह से। इसे मैं बेस में लगा रही हूँ फ्लावर के। यहाँ से 1 2 3 4 5 क्रोशिया का जो नॉट बनाए उसमें से आराम से धागा आया जाए, इस तरीके का, इस चीज़ का ध्यान रखें। फिर यहाँ फर्स्ट वाले में स्लिप नॉट लगाए इस तरह से। फिर यहाँ से हम 1 2 3 लेंगे और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो जो मैंने 3 चेन लिया है इसे भी हम डबल क्रोशिया में ही गिनेंगे। तो एक 3 चेन का हो गया और इसके बाद 15 डबल क्रोशिया और एक ये 16 बनाएंगे हम इसमें पूरा लाइन। तो 16 हो गया। यहाँ से 1 2 3, तीसरे में यहाँ इस तरह से स्लिप स्टिच करेंगे। ये राउंड हो गया और एक चेन बना के यहाँ से धागा कट कर देंगे। तो यहाँ इस तरह से रेडी हो गया। उसके बाद यहाँ वापस से लूप बनाएंगे दूसरे धागे में और यहाँ ऊपर से लेंगे हम, इसमें से नहीं, इसमें से ऊपर से कहीं से भी ले लें। यहाँ से ले 1 2, फिर यहाँ से इसी सेम में 1 बार 2 बार और 1 बार और 3 बार। तो यह हमारे हो गए 2 2 4 2 6 1 7 लूप हो गए। फिर इस तरह से बुने और एक चेन और लें, इस तरह से एक चेन ले लें। फिर नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ इसके ऊपर यहाँ भी 1 बार 2 बार 3 बार पफ स्टिच। तो 2 2 4 2 6 1 7। फिर सभी को एक साथ निकालेंगे, बुन के कंप्लीट किए और एक चेन। फिर नेक्स्ट में जाएंगे 1 2 3, फिर यहाँ से इस तरह से एक बुने, फिर एक चेन। इसी तरह से हम ये पूरा राउंड बना के ले जाएंगे। जितने 16 ए थे तो 16 ए भी बनेंगे, 16 बनेंगे पफ स्टिच। तो इस तरह ये कंप्लीट करें। तो इस तरह से बहुत प्यारा सा राउंड रेडी हुआ। अब इसके ऊपर मैं यहाँ स्लिप स्टिच कर दूंगी। एक चेन बना के हम यहाँ कट कर देंगे। नेक्स्ट में दूसरा धागा लगाऊंगी इसके बाद, तो यहाँ कट कर दूंगी। तो यहाँ हो गया कंप्लीट। अब आप इस होल से धागा लगाएंगे यहाँ से इस जगह से। तो यहाँ एक चेन हुआ, 2 3, फिर यहाँ से फंदा लिए, इसके अंदर है, धागे को साथ में पकड़ के रखें। फिर एक बार लिए हाफ डबल क्रोशिया, यानी कि अनफिनिश्ड डबल क्रोशिया बनाएंगे, पूरा फिनिश नहीं करेंगे। फिर 1 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। तो यहाँ फर्स्ट बार में हमारे 4 होंगे। 4 हमने लिया, सभी को एक किया
इस तरह से। अब एक फंदा हमारे पास एक्स्ट्रा होगा, फिर एक बना लिया, फिनिश हो गया, फिर एक चेन लेंगे, फिर यहाँ से इसमें आएंगे, वापस से अनफिनिश एक, फिर ये दूसरा और ये तीसरा एंड ये चौथा हो गया, 4 हो गया। फिर यहाँ एक साथ लेंगे, एक चेन बनाएंगे, फिर एक चेन एक्स्ट्रा, फिर यहाँ नेक्स्ट में आएंगे, यहाँ 1 2 3 4 हो गए। चारों को एक साथ बनाएं, फिर एक चेन बनाएं, एक कंप्लीट हुआ, फिर एक चेन और ले लेंगे। इसी तरह से ये पूरा राउंड हम कंप्लीट करेंगे यहाँ तक। तो यहाँ ये कंप्लीट हो गया पूरा। यहाँ फर्स्ट वाले पे डाल के मैं इसे स्लिप स्टिच करके और यहाँ धागा कट कर दूँगी। नहीं, ये गलत जगह हो गया। इसके ऊपर होगा, यहाँ मैं स्लिप स्टिच करूँगी और एक चेन बना के यहाँ धागा कट कर दूँगी। तो ये हमारा इस तरह से बन जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। अब मैं कहीं से भी यहाँ इन होल से लूँगी, यहाँ से मैं सफ़ेद लगाऊँगी और यहाँ इस तरह से धागा पकड़ें और यहाँ से 1 2 3 4 लें और 2 बार इस तरह से लें। पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 और फिर 2, फिर 2 बार फंदे लें। पहले 2 निकालेंगे, फिर 2 और फिर 2। उसके बाद यहाँ हम 1 2 3 चेन बुनेंगे और सेम जगह में फिर 2 बार लपेटेंगे इस तरह से। 1 2 फिर 3, फिर 2 बार फंदे लेंगे। पहले 2 से निकालेंगे, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 लें। पहले 2 से निकालें, फिर 2 से, फिर 2 से। तो यहाँ 3 मैंने इधर बनाया, 3 इधर, ट्रिपल क्रोशिया बनाया यहाँ। फिर नेक्स्ट बुनेंगे हम, नेक्स्ट होल में आएंगे, यहाँ से एक फंदा लेंगे बिना चेन लिए और यहाँ से हम डबल क्रोशिया बुनेंगे। 1 2 एंड 3 डबल क्रोशिया हुआ। उसके बाद नेक्स्ट होल में हम जाएंगे यहाँ और इसमें हम हाफ डबल क्रोशिया बुनेंगे। तीनों को एक साथ उतार लेंगे, फंदा लिए, यहाँ से लिए, तीनों को एक साथ उतार लेंगे, फिर फंदा लिए, फिर 3 फंदे हुए, फिर तीनों को एक साथ उतार लेंगे। फिर अब हम नेक्स्ट में जाएंगे, यहाँ से फंदा लिए, अब इसमें हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 एंड 3, इस तरह से ये बन गया। अब नेक्स्ट में हम जाएंगे नेक्स्ट होल में यहाँ, तो यहाँ हम 2 बार लेंगे इस तरह से। पहले 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 लेंगे, 2 से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ। ये हमारा कॉर्नर बन रहा। इसको चौकोर बनाने के लिए फिर यहाँ 3 चेन लेंगे और सेम 2 लिए, फिर यहाँ से शुरू करेंगे 2 फिर 2 फिर 2 2 फिर 2 फिर 2 और एक और बनाएंगे। 2 लेंगे, फिर यहाँ से फिर 2 लिए, फिर 2 लिए, फिर 2 लिए। तो ये हो गया हमारा कॉर्नर। यहाँ मैंने बनाया, फिर इसके बाद फिर सेम चीज़ यहाँ भी करनी है। पहले हमें ये बनाना है 3 डबल क्रोशिया, फिर ये बनाना है हाफ डबल क्रोशिया 3,
उसके बाद फिर 3 बना के फिर ये दोनों इस जगह बनाना, डबल क्रोशिया का, हाफ डबल क्रोशिया, फिर डबल क्रोशिया, फिर यहाँ ट्रिपल क्रोशिया का एक कॉर्नर होगा। फिर उसके बाद सेम तरीके से दोहराते हुए यहाँ तक हम बनाएंगे। एक मैं दिखा दे रही हूँ कि यहाँ डबल क्रोशिया इस तरह से एक हुआ, 2 हुआ, 2 हुआ और ये 3 हुआ। फिर यहाँ हाफ डबल क्रोशिया, तीनों एक साथ उतारेंगे। तो इसी तरह से सेम तरीके से बनाएंगे। 1 2 3 यहाँ होगा, 4 यहाँ होगा। इस तरह से ये पूरा यहाँ जाके कंप्लीट करेंगे इसमें, इस तरह से बनाते हुए। तो ये पूरा फुल कंप्लीट हो गया। और यहाँ मैं चौथे में 1 2 3 4 चौथे में स्लिप स्टिच कर दूँगी इस तरह से स्लिप स्टिच। फिर यहाँ से 1 2 3 4, फिर इसके ऊपर फर्स्ट छोड़ के पीछे से यहाँ से हम मुझे ट्रिपल क्रोशिया बनाना है, इसलिए मुझे 2 लूप लेने होंगे। पहला छोड़ के चेन का भाग, दूसरे में से हम यहाँ ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ 2 बार लिए और इसमें ट्रिपल क्रोशिया, फिर इसके बाद 2 फंदे लिए, इसके अंदर आ जाएंगे। इन तीनों पर हमने बना लिया। इसके अंदर आएंगे 2 2, फिर लिए 2 फंदे, फिर 2 2 2, फिर लिए 2 फंदे, फिर 2 2 एंड 2 यहाँ लिए। उसके बाद हम सेम जैसे 3 चेन बनाते थे, 1 2 3 चेन, जैसे यहाँ मैंने 3 बनाया, 3 चेन लेने के बाद फिर से सेम ऐसे 3 इसी के अंदर बना लूँगी। यहाँ 2 लूप होगा, ट्रिपल क्रोशिया 3 बनाएंगे। उसके बाद सभी पे यहाँ 3 बनाएंगे इस तरह से। मैं दूसरा बना के दिखा दे रही हूँ। उसके बाद एक और बनाऊंगी। उसके बाद पूरा इसी तरह से बनाते हुए जाऊंगी। यहाँ ये मैं दिखा दे रही हूँ, मैंने यहाँ बनाया है 3 यहाँ इसमें, उसके बाद पूरा इधर बनाया है। फिर ऐसे बनाते हुए पूरा राउंड ले गई हूँ और ऊपर का मैंने सिर्फ डबल क्रोशिया बनाया है। सिर्फ यहाँ मैंने 3 मेंटेन रखा है, डबल क्रोशिया ही बनाया है पर 3 3 बनाया है, इसको मेंटेन रखा है। आपको इसी तरह से जितना बड़ा चाहिए आप बना सकते हैं, चाहे ट्रिपल क्रोशिया से बनाते हुए जाएं, चाहे डबल क्रोशिया से बनाते हुए बड़ा सा भी बना सकते हैं, छोटा सा भी। तो ये मैं बनाऊंगी, उसके बाद मैं जोड़ना दिखाऊंगी। मैंने ट्रिपल क्रोशिया की एक लाइन बनाई है, दूसरी डबल क्रोशिया की बनाई। आपके ऊपर है, आप ट्रिपल की बनाएं, डबल की बनाएं, जैसे भी बनाना है उस तरह से बनाएं। आगे का डिज़ाइन मैं बताती हूँ फिर आपको। तो इस तरह मैंने ये कंप्लीट किया। एक कंप्लीट हो गया और दूसरा मैंने ऑलरेडी रखा था, तो इस तरह से हो गया। तो जब हम इसे जोड़ेंगे तो ऐसे सीधा अंदर रखेंगे और इस सीधे को भी अंदर रखेंगे और इस तरह से हम इसे बिठा लेंगे यहाँ से। और हम यहाँ से सिलाई करेंगे इधर और फिर यहाँ से यहाँ और यहाँ से यहाँ, ये ओपन हम छोड़ देंगे। यहाँ चाहे तो हम चेन लगाएंगे और या ऐसे बटन से आप लगा के इस जगह पे कर सकते हो। तो ये दोनों रेडी कर ले रही हूँ मैं, इस तरह से रख दूँगी। उसके बाद मैं बेल्ट बनाऊँगी। बेल्ट मैं सफ़ेद से बनाऊँगी, आप चाहें तो किसी भी से बना सकते हैं। तो क्रोशिया मैंने सेम ही लिया है और यहाँ से सबसे पहले इस तरह से बेल्ट बनाने के लिए एक लूप डालेंगे, फंदा इस तरह से फंदा लेंगे और 1 2 3 चेन, एक फंदा हाथ में है, फर्स्ट छोड़ेंगे, सेकंड में एक लेंगे इस तरह से और तीसरे में भी इस तरह से लेंगे। फिर अब हम इस तरह से पकड़ेंगे और यहाँ से 2 में से निकाल लेंगे। यहाँ से फंदा लिए, फर्स्ट को बुने, फिर हम सेकंड वाले में लिए, सेकंड वाले को बुने,
फिर थर्ड वाले को बुने। तो इस तरह से हुआ। फिर हम पकड़ेंगे, छोड़ देंगे, फिर यहाँ से लिए, फिर हम सेकंड वाले में बुनेंगे और लास्ट में थर्ड वाले में बुनेंगे। तो इस तरह से ये बन गया। फिर यहाँ पकड़े, दो में से छोड़ दें, फिर लें, एक, दो एंड तीन, फिर पकड़े, फिर छोड़ें, इस तरह से बुने। फिर फर्स्ट में इस तरह से, ऐसे ये डोरी की तरह बहुत सुंदर होगा। इसी तरह से बुनते हुए आप जाएंगे, इसको हम बुनेंगे। तो ये जब बन जाएगी तो इस तरह से डोरी दिखेगी, इस तरह से। तो इस तरह से लंबी डोरी बनाएं। जितना, जैसे आपके पास कोई पर्स हो तो उससे नाप के बनाएं, नहीं तो इसका 40 या 42 इस तरीके से इंचेस में इसको बना लें। 40 मतलब 40, 42 या 45, जिसे आपको लंबाई चाहिए, लेकिन एग्जैक्ट आप 40 इंच का तो बनाएं ही। तो ये क्या है, अगर आपको लंबा टांग के साइड से रखना है तो 40 इंच का बनाएं या 42 इंच का, उस तरीके से। तो मैं इसे 42 इंच का बनाऊंगी अपना साइड में टांगने के लिए। प्लस इसमें मैं लाइनिंग भी लगाऊंगी और चेन भी। तो ये बहुत ही अच्छा लगेगा। अभी मैं इसको सिलना दिखाऊंगी, क्योंकि ये डोरी उसके सिलने के बाद मैं इसको डोरी को लगाऊंगी। देखिए एकदम डोरी एकदम अच्छे से गोल हो गई, कहीं से कुछ दिख नहीं रहा। देखिए कितने अच्छे से, जबकि यहाँ समझ में भी नहीं आ रहा कितनी अच्छी सी ये डोरी बनी है, एकदम गोल। तो मैंने रस्सी रेडी कर दी है डोरी, और इसकी बाद मैं इसी सिलाई करूँ। दोनों सीधा साइड एक साइड कर लें और ये कॉर्नर दोनों मैच कर लें, इस तरह से। तो ये सामने का पोर्शन मैं खुला रखूँगी, ये खुला रखूँगी और यहाँ से स्टार्ट करूँगी। तो यहाँ लें बीचों बीच, इस तरह। धागे को थोड़ा बड़ा रखें, इस साइड कर दें, फिर सेम जगह पे एक बार और, इससे टाइट हो जाएगा। और उसके बाद में चेन, हर एक चेन को पूरा ले, और यहाँ से भी पूरा। फिर नेक्स्ट में भी चेन को पूरा लें, यहाँ से और यहाँ से चेन को पूरा। बहुत टाइट नहीं करना है, हिसाब से। और आप चाहें तो क्रोशिया से भी, स्लिप स्टिच से इसका सिलाई कर सकते हैं, क्रोशिया से। दोनों चेन एकदम होने चाहिए, दोनों पार्ट के। यहाँ से ले चेन दोनों, और यहाँ से इसी तरह से यहाँ जाएंगे, यहाँ बीच के कॉर्नर में यहाँ तक इसमें सिल के फिर इस साइड जाएंगे। इसी तरह से पूरा सिलाई करें यहाँ तक। तो यहाँ मेरी सिलाई हो गई कंप्लीट, लेकिन आप धागे को यहाँ न काटें, यहाँ से अंदर से थोड़ा सा करके पीछे ले जाएंगे और इस जहाँ से सिले हैं हम उधरी को ले जाएंगे इस साइड,
इस तरह से बिना खींचे हुए, और यहाँ इस तरह से हम नॉट लगा के धागा यहाँ कट कर देंगे। यहाँ नहीं, यहाँ से इतनी दूर ले जाएंगे, यहाँ नॉट लगा के कट करेंगे, ये छोड़ देंगे। तो ये बन गया हमारा। अब मैं इसे सीधा करूँगी। ये बहुत ब्यूटीफुल बन गया है। और ये यहाँ से अच्छे से ठीक कर लें। कितना ब्यूटीफुल पैक हुआ है, इस तरह से देखिए। और इसमें लाइनिंग जब डालेंगे और ज़िपर लगा देंगे तो ये बहुत ही खूबसूरत दिखेगा इस तरह से, देखिए। और आप चाहें तो बैग में इसमें जिपर भी ना लगाएं, यहाँ से एक बेल्ट बना के यहाँ लगा के और बटन लगा दें तो ये बहुत ही ब्यूटीफुल। और मैं यहाँ एक मोती लगाऊंगी तो ये बहुत ब्यूटीफुल हो जाएगा। ऑलरेडी ये बहुत ही सुंदर लग रहा, बहुत ही प्यारा लग रहा। इसके बाद मैं यहाँ डोरी लगाऊंगी, हैंड मतलब टांगने की रस्सी। तो ये एकदम रेडी हो गया है। यहाँ से मैं माप के दिखा रही हूँ 6.5 इंच, और यहाँ से भी 6.5 इंच। और एक साइड मैंने यहाँ जोड़ दिया है, दूसरी साइड में यहाँ दिखा रही हूँ। बीचों बीच में यहाँ रखें इस तरह से, यहाँ इस जगह पे, और इसको नीचे से नॉट लगा के यहाँ हम सिलाई कर देंगे। यहाँ नॉट लगा दिया मैंने। इसके बाद धागा कट कर दूंगी। तो ये रेडी हो गया इस तरह से। अब मैं इसमें लाइनिंग दिखा दे रही हूँ कि लाइनिंग किस तरह से लगाएं। तो आपके पास जो भी कपड़े हों रखें, इस तरह से सिल लें। एक साइड से मैंने खुला रखा है, 3 साइड से ये बंद है। इसके बाद इसको सीधा ही इस तरह से इसके अंदर डालेंगे अंदर तक, और यहाँ से इसे चेन लगाएंगे तो चेन पहले लगा लें। और अगर यहाँ से एक पट्टी लगा के यहाँ बटन लगाना है तब भी कर सकते हैं। और इसको सीधा इस जोड़ पे रख के यहाँ सिल देंगे, और फिर यहाँ थोड़ा सा नीचे रख के इस तरह से ये पूरा सिलेंगे। और यहाँ बीचों बीच इस जगह पे यहाँ एक बार पहले टाँक लेंगे, फिर यहाँ किनारे किनारे सिलाई लगा देंगे, और यहाँ इस तरह से करके एक यहाँ और एक यहाँ अंदर से टाँक देंगे। बस ये लाइनिंग वाला पर्स बहुत ही अच्छे से इस तरह से बन जाएगा। देखिए कितना ब्यूटीफुल है। मैं यहाँ एक मोती लगा दूँगी इस दोनों जगह में, बस एक रेडी हो गया। ये मैं अपनी बेटी के लिए बनाई। तो थैंक यू फ्रेंड्स मेरा वीडियो देखने के लिए। प्लीज़ आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी ज़रूर करें। थैंक यू।